हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषरा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक पार्ट 2। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो बड़े अधिकारी थे वो एक कमेटी बना देते हैं और उसको सारा कार्यभार दे देते हैं। ठीक है कि आपको ही सारा देखभाल करना है कि नाक कैसे बनना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। ठीक है, मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया। ठीक है, उसने मसला हल कर दिया। मूर्तिकार ने क्या क्या दिया, वो मसला जो प्रॉब्लम था उसका हल निकाल दिया। ठीक है, वह बोला पत्थर की किस्म का ठीक ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। ठीक है ना, पत्थर का तो पता नहीं चला तो आप लोग परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा। ठीक है, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही पत्थर खोज के लाऊंगा। ठीक है, कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई, उनको बहुत राहत मिली। ठीक है, उन लोगों को लगा कि चलो काम तो हो जाएगा। ठीक है, सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा। अब वहाँ के जो मुख्य सभापति थे उन्होंने गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है। ठीक है, हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी हुई है। हर चीज इस देश के गर्भ भूमि में छिपी हुई है। ठीक है, धरती में छिपी हुई है। ठीक है, जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे सभापति बोलते हैं। ठीक है, इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ठीक है ना, यहाँ पे सभापति बोल रहे हैं कि हम लोग अगर मेहनत से ढूंढ लेंगे तो मेहनत का फल अच्छा होगा और आने वाले जमाना में आने वाला जमाना खुशहाल होगा। ठीक है, सभापति बोल रहे हैं कि हमारा संबंध विदेशियों के साथ अच्छा बन जाएगा। ठीक है, नाक लग जाएगी तो और रानी भी खुश हो जाएगी और हमारा संबंध विदेशियों के साथ अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और हमें भविष्य में इसका फायदा होगा। ठीक है, यह छोटा सा भाषण फौरन अखबार में छप गया। ठीक है ना, यह छोटा सा भाषण क्या हो गया, तुरंत अखबार में न्यूज बन के आ गया। आगे देखिए, मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल पड़ा। ठीक है ना, मूर्तिकार पत्थर ढूंढने के लिए निकल गया। ठीक है, कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। कुछ दिनों के बाद वो क्या हो गया, एकदम निराश हताश वो लौट आया। ठीक है, उसके चेहरे पर लानत बरस रहा था। उसके चेहरे पे एकदम शर्म था, उसका सिर एकदम झुका हुआ था। ठीक है, उसने सिर लटकाकर खबर दी। ठीक है ना, उसने बोला कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ठीक है ना, तो मूर्तिकार ने बोला कि मैं हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा हर जगह खोज लिया लेकिन इस किस्म का पत्थर मुझे नहीं मिला। ठीक है, यह पत्थर विदेशी है, यह पत्थर तो इस देश का है ही नहीं, ये पत्थर क्या है, विदेशी है। ठीक है, आगे देखिए, सभापति तैस में आकर कहा, तैस गुस्से में आकर कहा। ठीक है, लानत है आपकी अकल पर। ठीक है, लानत है आपकी अकल पर। ठीक है, विदेशियों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि सभापति बोल रहा है कि ये विदेशियों की सारी चीजें हम लोगों ने अपना लिया है। ठीक है, दिल दिमाग तौर तरीका रहन सहन सब कुछ पश्चिमी जो सभ्यता है, जो विदेशी लोग खाना पीना खाते हैं उसके तरीके, पहनने ओढ़ने का तरीका। ठीक है, अभी भी लोग क्या करते हैं ना, वो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारे देश की जो संस्कृति का जो खाना है, जो पूजा में बनता है, पूड़ी खीर, तो वो खाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि हम लोग क्या किए ना कि विदेश की जो तौर तरीके हैं उनका रहन सहन हम लोगों ने अपना लिया है। ठीक है, जब हिंदुस्तान में बाल डांस क्या होता है ना कि एक विदेशी नृत्य होता है। ठीक है, तो जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, हिंदुस्तान में विदेशियों का डांस भी मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। ठीक है, तो यहाँ पे सभापति बोल रहे हैं कि पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। यहाँ पे तो हमारे देश में विदेशियों की सारी चीज़ें हम लोगों ने अपना लिए हैं। ठीक है, तो एक पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। ठीक है, वो गुस्से में आके बोल रहा है। आगे देखिए, मूर्तिकार चुप खड़ा था। मूर्तिकार क्या था, बहुत चुपचाप खड़ा था क्योंकि उसको तो पत्थर मिला ही नहीं। ठीक है, वो तो बहुत दावा करके गया था कि मैं जाऊंगा और पत्थर ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है,
सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई, ठीक है ना, मतलब उसकी आंखों में मतलब चमक आ गई, उसको एक आइडिया आ गया, ठीक है। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे, ठीक है। मतलब वो उसके पास एक आइडिया आ गया, वो आइडिया बताना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले वो चाह रहा था कि अखबार वालों को मतलब इस बात का पता ना चले, बहुत सीक्रेट बात है, ठीक है। आगे देखिए, सभापति की आंखों में भी चमक आ गई, ठीक है ना, मतलब सभापति तो बहुत परेशान था, तो गुस्से में मतलब कुछ भी बोल रहा था, तो उसकी आंखों में भी चमक आ गया, मतलब वो सोच रहा है कि चलो हल तो निकला, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकल रहा है, ठीक है। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए, ठीक है। चपरासी को बोला गया कि सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, ठीक है। तब मूर्तिकार ने कहा, फिर मूर्तिकार क्या कहता है सुनिए, देश में अपने नेताओं की मूर्ति भी है, ठीक है ना, मतलब मूर्तिकार बोल रहा है कि हमारे देश में तो हमारे जो नेता हैं, ठीक है ना, हमारे जो क्रांतिकारी वीर लोग हैं, उनकी भी तो मूर्तियां हैं, ठीक है। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मूर्तिकार बोलता है कि हमारे देश की जो नेता हैं, ठीक है, जो क्रांतिकारी है, ठीक है, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान तक का निछावर कर दिया, उनकी भी तो मूर्तियाँ हैं। तो उन मूर्तियों से मतलब उन मूर्तियों की नाक मतलब हटा के, मतलब उन मूर्तियों की नाक काट कर जॉर्ज पंचम की नाक में लगा दिया जाए, ठीक है। तो वो मूर्तिकार ऐसा बोल रहा है, ठीक है, कि जिसकी नाक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं, ठीक है ना, अपने मतलब अपने जो देशभक्त क्रांतिकारी जो अ, स्वतंत्रता सेनानियों की जो मूर्तियाँ हैं, ठीक है, तो उन मूर्तियों की नाक मतलब काट के मतलब हटा के मतलब जॉर्ज पंचम की नाक में लगा दिया जाए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे मतलब मूर्तिकार बोल रहा है, ठीक है। तो सोचिए मूर्तिकार कितना मतलब कितना घटिया इंसान है कि वो पैसे के लिए मतलब कुछ भी, कोई भी घटिया काम करने के लिए तैयार है, ठीक है। और लेखक ने उस समय की मानसिकता का यहाँ पे वर्णन किया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए सबने सबकी तरफ देखा, ठीक है ना, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। सबकी आंखों में एक क्षण के लिए बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी, ठीक है ना, मतलब एक क्षण के लिए सब लोग परेशान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है ना, उन्होंने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया है, ठीक है। तो एक क्षण के लिए वो लोग परेशान हो गए, ठीक है, लेकिन बाद में वो लोग उन लोगों के चेहरे में क्या हो गई, मतलब खुशी झलकने लग गई, ठीक है, खुशी तैरने लग गई, ठीक है। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से, मतलब सभापति जो था वहाँ पे मुख्य वो बोल रहा था कि बहुत होशियारी से, ठीक है ना, मतलब इस बात का पता नहीं किसी को नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। अगर इस बात का पता किसी को मतलब जनता को पड़ गई तो क्या हो जाएगा, बहुत हंगामा हो जाएगा, देश में बहुत हंगामा हो जाएगा, ठीक है। जनता मतलब विद्रोह करेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब जनता विद्रोह करने लग जाएगी, तो इसीलिए मतलब किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सभापति ने कहा कि लेकिन बड़ी होशियारी से, ठीक है। आगे देखिए, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पे निकल पड़ा, फिर मूर्तिकार क्या किया, फिर से मतलब देश दौरे पे निकल गया, ठीक है। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था, ठीक है, मतलब जॉर्ज पंचम का जो नाक का नाप उसके पास था, ठीक है। उसी नाप का अगर नाक मिलेगा तो मूर्तिकार उसको वहाँ से तोड़ के ले आएगा, मतलब कटिंग करके ले आएगा और फिर बैठा देगा। दिल्ली से वह मुंबई पहुँचा, ठीक है, दिल्ली से वो बम्बई पहुँचा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, ठीक है ना, मतलब सबकी नाक उसने मतलब नाक टटोली, ठीक है, नापी ले लिया, नापी, ठीक है, उन लोगों के ये सब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाक की नापी ली, ठीक है। फिर वो गुजरात की ओर भागा, ठीक है। गांधी जी, सरदार पटेल,
विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा, ठीक है, ये सब मूर्तियों को उसने नाप लिया, ठीक है। बंगाल की ओर चला, ठीक है, फिर वहाँ पे उसको नाप नहीं मिला, ठीक है, बंगाल की ओर भागा, ठीक है। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को देखा, ठीक है, मतलब ये बंगाल की तरफ भी गया, ठीक है। ये सब स्वतंत्रता सेनानियों को की नाकों का भी नाप लिया, ठीक है। नाप जोख की, फिर बिहार की तरफ भागा, फिर इसको मतलब वो नाप नहीं मिला तो वो बिहार की तरफ भागा। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, ठीक है। फिर वो मतलब उत्तर प्रदेश की तरफ भी गया, ठीक है। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, ठीक है, वहां भी नहीं मिला तो फिर वो घबरा के मद्रास भी पहुंच गया, ठीक है। सत्यमूर्ति को भी देखा, ठीक है। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा, ठीक है, मतलब हर जगह वो मतलब गया। फिर वो पंजाब पहुंच गया, ठीक है। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ, ठीक है, मतलब पंजाब में लाला लाजपत राय भगत सिंह की मूर्तियों में भी जाके वो मतलब नाक का नाप ही ले रहा था। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की, ठीक है ना, मतलब हर जगह पहुंचा, फिर वो दिल्ली हार के दिल्ली आ गया, ठीक है, और अपनी मुश्किल बताया कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा, मतलब पूरे हिंदुस्तान को वो घूम कर आ गया, ठीक है। सब मूर्तियां देख आया, सारी मूर्तियों को देख आया, नाप लिया, ठीक है। सबकी नाकों का नाप लिया, जो मतलब सब मूर्तियों की नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली, ठीक है ना, मतलब हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके नाकों का नाप मतलब बड़ा था, ठीक है। जॉर्ज पंचम के नाकों से क्या था, बड़ा था, ठीक है। तो इसमें लेखक यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी इज्जत, उनकी मान सम्मान, ठीक है, एक अंग्रेज से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक अंग्रेज से बहुत ज़्यादा है उनका जो इज्जत है, मान सम्मान है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश के लिए वो बहुत कुछ किए हैं और हमारे लिए क्या है, बहुत आदर्श है, ठीक है। तो एक अंग्रेज उसके सामने बहुत ही मतलब छोटा है, ठीक। तो इसमें लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। आगे देखिए, सुनकर सब हताश हो गए, ठीक है ना, तो मूर्तिकार ने ऐसा बताया तो सब क्या हो गया, बहुत उदास हो गए, ठीक है। झुलझुलाने लगे, ठीक है, वो लोग क्या करने लगे, बहुत गुस्सा करने लगे, ठीक है। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, ठीक है, मूर्तिकार सबको मतलब ढाढ़स बंधाया, सबको मतलब धैर्य बंधाते हुए आगे क्या कहता है सुनिए। सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में मतलब 1942 में, ठीक है, शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, ठीक है ना, मतलब बिहार में 1942 में कुछ बच्चे क्या हो गए थे ना, अपने देश के लिए शहीद हो गए थे, ठीक है, तो उनकी मूर्तियां भी यहाँ स्थापित है। तो शायद बच्चों की नाक ही फिर बैठ जाए, यहाँ पे मतलब मूर्तिकार बोल रहा है कि चलो मतलब स्वतंत्रता सेनानी लोग तो बहुत बड़े बड़े मतलब युवा थे, तो उनका नाक तो नहीं फिट बैठ रहा है, तो हो सकता है कि बच्चों का नाक ही फिट बैठ जाए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, फिर यह सोचकर मूर्तिकार वहां भी गया, ठीक है, बिहार में भी गया, बच्चों का नाप ही लिया, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है, मतलब बच्चों का नाक भी क्या हो गया ना कि जॉर्ज पंचम के नाक से बड़ी थी, ठीक है। अब बताइए, यहाँ मूर्तिकार बोल रहा है, अब बताइए मैं क्या करूं, ठीक है। तो इसमें लेखक बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं जो अपने देश के लिए शहीद हो गए हैं, ठीक है, तो उन बच्चों का भी मान सम्मान अंग्रेजों से कहीं ज़्यादा है, ठीक है, उन बच्चों का मान सम्मान भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें लेखक यही बता रहे हैं। आगे देखिए, राजधानी में सब तैयारियां थी, ठीक है ना, मतलब राजधानी में सब तैयारियां हो रही थी, ठीक है। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया, ठीक है ना, मतलब उसकी जो मूर्ति थी उसको अच्छे से साफ किया गया, ठीक है। रोगन लगाया गया, रोगन मतलब पेंट लगाया गया, उसको अच्छे से कलर पेंट हो गया, ठीक है। सब कुछ हो रहा था, सिर्फ नाक नहीं था, मतलब सब कुछ हो रहा था, सारी तैयारियां हो रही थी, लेकिन क्या था, नाक नहीं था,
ठीक है, बात फिर बड़े हुकामों तक पहुँची, ठीक है ना, बात फिर बड़े अधिकारियों के पास पहुँची, बड़ी खलबली मची, ठीक है ना, बहुत क्या हो गया ना खलबली, बहुत अफरा-तफरी मची, ठीक है। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब? ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे लोग सोच रहे हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगेगा तो रानी का स्वागत कैसे होगा? इससे तो हमारी इज़्ज़त मतलब हमारी हमारी इज़्ज़त नहीं रहेगी, हमारी बहुत बेइज़्ज़ती होगी, हमारे देश की बहुत बेइज़्ज़ती होगी। ऐसा लोग मतलब ऐसा बड़े अधिकारी लोग सोच रहे हैं, ठीक है? यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, ठीक है ना? मतलब वे लोग सोच रहे हैं कि अगर नाक नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा देश का इज़्ज़त भी क्या हो जाएगा ना, मतलब इज़्ज़त नहीं रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब सरकारी तंत्र यही सोच रहा है। ठीक, आगे देखिए, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, मतलब मूर्तिकार कैसा था? बहुत लालची था, बहुत कंजूस था, मतलब पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, मतलब घटिया से घटिया काम भी कर सकता है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था, ठीक है? मतलब उसको हर हाल में पैसा चाहिए, वो सोच रहा था कि चलो काम हो जाएगा तो पैसा मिल जाएगा, ठीक है? चाहे कितना ही घटिया काम क्यों ना करना पड़े, ठीक है? एक हैरत अंग्रेज ख़्याल उसके दिमाग में कौंधा, ठीक है? मतलब फिर उसके उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है? और उसने पहली शर्त दोहराई, ठीक है ना? पहले उसने बोला था कि सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाएँ, अखबारों तक ये बातें ना फैले, तो वही बात वो फिर से मतलब वही शर्त रखा कि किसी को कुछ पता नहीं होना चाहिए, ठीक है? ख़ास करके अखबार वालों को, ठीक है? तो सारी खिड़की दरवाजे बंद हो गई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए, ठीक है? मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, ठीक है ना? मूर्तिकार अपना नया योजना बता रहा है, नया प्लानिंग बता रहा है, ठीक है? नया आइडिया बता रहा है, चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है। इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, ठीक है ना? मतलब मूर्तिकार देखिए कितना गंदा आइडिया देता है, ठीक है ना? कितना घटिया है, ठीक है? वो आइडिया दे रहा है कि मेरी राय में 40 करोड़, भारत की जनसंख्या उस समय कितनी थी? 40 करोड़, ठीक है? हाँ, 40 करोड़ उस समय भारत की जनसंख्या थी। 40 करोड़ में से कोई जिंदा नाक, मतलब कोई एकदम सचमुच का नाक, ठीक है, कोई जिंदा आदमी का नाक काट कर मूर्ति में लगा दी जाए, ठीक है, ऐसा आइडिया मूर्तिकार ने दिया, ठीक है। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया, ठीक है, मतलब बात वो मूर्तिकार ऐसा आइडिया दिया तो सब क्या हो गया ना, सब एकदम चुपचाप हो गया, सन्नाटा छा गया, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है, एक मूर्ति के लिए, ठीक है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए एक जिंदा आदमी का मतलब नाक काट के लगाना, ये बात सुन के सब क्या हो गए ना, चुप चुप हो गए, सब सन्नाटा छा गया, ठीक है ना? क्योंकि एक अगर उँगली कट जाती है तो हमें कितना दर्द होता है, लेकिन नाक कट दी जाएगी किसी आदमी के तो वो तो मर ही जाएगा, ठीक है? तो ये बात सुन के मतलब सब लोग एकदम चुप हो गए, ठीक है? सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, ठीक है? सभापति जो मुख्य था वो क्या किया, सबकी तरफ देखा। ठीक है, सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, ठीक है, मतलब सब परेशान थे तो मूर्तिकार क्या हुआ ना, वो भी अचकचा गया, मतलब चौंका, थोड़ा-सा घबरा गया वो भी, और धीरे से बोला। मूर्तिकार क्या बोलता है देखिए, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, मूर्तिकार बोल रहा है, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए, ठीक है? मतलब मैं नाक चुन लूँगा, ठीक है? और नाक चुन के मतलब जिसकी नाप आ जाएगी तो वो नाक मैं चुन के लगा दूँगा। बस आपकी क्या चाहिए, रज़ामंदी चाहिए, ठीक है? इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई, कानाफूसी मतलब राय-मशवरा हुआ, आपसी सलाह हुआ, ठीक है? और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई, और मूर्तिकार को क्या, उसको परमिशन मिल गया, ठीक है? आगे देखिए, अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला, मतलब नाक का जो समस्या था वो हल हो गया, ठीक है ना? क्योंकि अखबार वालों को तो कुछ नहीं पता था। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है, ठीक है? मतलब अखबार वालों को ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस उसको यह बता दिया गया था कि नाक की जो समस्या है वो हल हो चुकी है, और इंडिया के गेट के पास जो जॉर्ज पंचम की नाक है वो नाक लग रही है, ठीक है? आगे देखिए,
नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई, ठीक है ना। फिर वहाँ पे क्या हो गया, सिक्योरिटी गार्ड लग गए, ठीक है। मूर्ति में मतलब जो जॉर्ज पंचम की जो नाक थी, मतलब जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लग गई, ठीक है। मूर्ति के आस-पास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, ठीक है। मतलब मूर्ति के जो आस-पास जो तालाब था उसको सुखा के साफ कर दिया गया, ठीक है। उसकी रवाब मतलब उसका कीचड़, ठीक है, निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया, उसमें ताज़ा पानी डाला गया, ठीक है। ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी, मतलब मूर्तिकार तो बोला था कि जिंदा नाक लगेगी, तो जिंदा नाक जो लगाने वाली थी वो सूखने ना पाए, ठीक है। मतलब जिंदा नाक अगर ऐसे ही लगा देंगे तो वो कुछ दिनों के बाद सूखने लग जाएगा, ठीक है, मतलब सिकुड़ने लग जाएगा, सूखने लग जाएगा। इसीलिए मतलब तालाबों में पानी मतलब डाला गया, ठीक है, ताकि नमी नमी बना रहे, ठीक है, और नाक सूख ना पाए, ठीक है। आगे देखिए, इस बात की खबर जनता को नहीं थी, ठीक है, मतलब इस बात की खबर जनता को नहीं थी, ठीक है। अगर जनता को इस बात की खबर होती कि जिंदा नाक लग रहा है मूर्ति में, तो बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता, ठीक है, बहुत विद्रोह हो जाता, ठीक है। पूरा मतलब अफरा तफरी मच जाती, ठीक है। तो आगे देखिए, यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी, ये सब तैयारी क्या हो रहा था, एकदम भीतर ही भीतर चल रही थी, किसी को कुछ नहीं पता था। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था, ठीक है, रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था, ठीक है ना। मूर्तिकार भी क्या था ना, अपने जो हल बताया था उससे क्या था, वो बहुत परेशान था, ठीक है, क्योंकि जिंदा आदमी की नाक का नाप उसे नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, तो वो परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, ठीक है। कमेटी वालों से उसने क्या किया, और मदद मांगा, ठीक है, कि कुछ पैसा दे दीजिए या फिर कुछ भी, मतलब कमेटी वालों से उसने और मदद मांगी, ठीक है। वह उसे दी गई, वह मदद उसको मतलब कमेटी वालों ने दी। लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन, ठीक है, एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, ठीक है ना। मतलब उसको यह मतलब अच्छे से समझा दिया गया, उसे बोल दिया गया कि मतलब जिस दिन रानी आएगी उस दिन हर हाल में नाक लग जानी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, और वह दिन आ गया, ठीक है, मतलब रानी का दिन रानी जिस दिन आ रही थी वह दिन आ गया, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई, ठीक है ना। जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी नाक लग गई, जिंदा नाक, ठीक है। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अखबार वाले थे उन्हें कहीं ना मतलब किसी न किसी तरह से उसे पता चल गया कि ये जो मूर्ति है जॉर्ज पंचम की उसमें जिंदा नाक लगाया गया है, ठीक है। लेकिन वो मतलब अपनी बात को मतलब जनता के सामने पूरा मतलब स्पष्ट तरीके से नहीं बता रहे थे, ठीक है। मतलब अखबार वाले वाले जो जो मतलब जो सच्चाई है उसे तोड़ मरोड़ कर, ठीक है, डायरेक्टली ना बता के इनडायरेक्टली वो मतलब अपने अखबार में छापे थे, ठीक है। क्योंकि ऐसी बात अगर वो अखबार में छाप देंगे तो क्या हो जाएगा, देश में तो तहलका मच जाएगा, ठीक है। सब जगह विद्रोह होने लग जाएगा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा, और जो सरकार है, ठीक है, वो भी क्या करेगी ना, अखबार वालों को मतलब अखबार वालों का मतलब उसका अखबार बंद करवा देंगे, ठीक है। सरकारी तंत्र अखबार वालों को मतलब वो लोग का भी अखबार बंद करवा देंगे, ठीक है। और देश की जनता मतलब बहुत बहुत मतलब चारों तरफ लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन उस दिन के अखबार में एक बात गौर करने की थी, ठीक है, मतलब उस दिन के अखबार में एक बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, ठीक है। मतलब अखबार में उस दिन क्या था ना, कहीं भी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे और स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, ठीक है, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, ठीक है ना। मतलब देखिए, यहाँ पे अखबार वालों को भी बहुत खुन्नस था, ठीक है ना, बहुत गुस्सा था कि मतलब जो हमारे जो नेता लोग हैं,
ठीक है, सरकारी जो अधिकारी लोग हैं, ये लोग कितने गिरे हुए हैं कि मतलब मतलब एक नाक लगाने के लिए इन्होंने मतलब किसी जिंदा आदमी का मतलब ना हमारे देश के नागरिक का नाक काट के लगा दिए। ठीक है, तो ये तो बहुत गलत है। ठीक है, तो ये इससे क्या हो गया ना, हमारे देश के आन बान सम्मान में मतलब ठेस पहुंची। ठीक है, मतलब यहाँ बताया जा रहा है, लेखक बोल रहे हैं कि ठीक है, कोई मेहमान आ रहा है तो ठीक है, आप उसकी इज्जत करो। ठीक है, अगर नाक नहीं है कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आप किसी के जिंदा आदमी का नाक काट के लगाना ये तो गलत है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना कि आप अपने देश की इज्जत को गंवा रहे हो। ठीक है, तो इसमें लेखक यही बता रहे हैं, और जो अखबार वाले थे उन्हें बहुत गुस्सा था। ठीक है, इसीलिए वो अपने गुस्सा को मतलब खुल के नहीं बयां कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने कुछ भी उस दिन अखबार में कुछ भी नहीं छपा। रानी तो आई जरूर थी, बहुत जगह अभिनंदन भी हुआ, फीता-उता सब कुछ कटा हुआ था, सारा कुछ हुआ था। ठीक, हवाई अड्डे में उसका स्वागत भी हुआ था, लेकिन वो सब चीज़ें कुछ नहीं, अखबार में मतलब कुछ भी नहीं छपा। ठीक है, अखबार वालों ने कुछ भी नहीं छापा। ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगा। ठीक है, और वे अपनी मतलब अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए या फिर जनता को मतलब डायरेक्टली तो नहीं बताएँ, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने बता दिया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है और ये मतलब पत्थर की नहीं लगती। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे अखबार वाले इसलिए भी नहीं छाप रहे थे, पूरी बातों को जनता के सामने इसलिए भी नहीं ला रहे थे क्योंकि उनका अखबार बंद हो जाता। ठीक है, क्योंकि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अगर आप कुछ छापोगे तो वे लोग फिर मतलब आपके अखबार को बंद कर देंगे। ठीक है, तो इनके मतलब इनके रोजी रोटी पे भी मतलब आँच आ रही थी, तो इसलिए इन्होंने नहीं छापा। ठीक है, और इन्होंने अपना गुस्सा प्रदर्शन किया। ठीक है? तो इसमें यही है कि सब अखबार खाली थे। सब अखबार क्या थे? सारे मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ एक अखबार, सारे अखबार, ठीक है? खाली थे, सारे पन्ने क्या थे? खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे लेखक बता रहे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ? नाक तो सिर्फ़ एक चाहिए था, सिर्फ़ एक चाहिए था और वह भी पूत के लिए मतलब मूर्ति के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे लेखक सरकारी तंत्र पर कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है?